अस्सलाम वालेकुम जी। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं औरंगी नाले पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पर बड़ी बड़ी एक्सक्यूवेटर मशीनें लगी हुई हैं और बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। इस पूरी जगह पर इसे नूरानी बस्ती कहते हैं। मेन जब आप बनारस के पुल से जब थोड़ा सा मजीद आगे की तरफ आते हैं तो एक नूरानी बस्ती आती है। इस जगह के ऊपर 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर भाग चुके हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जगह के ऊपर पानी का बड़ा रेला आता है और बारिशों के दौरान इस जगह के ऊपर काम किया गया। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा था कि अतराफ़ की आबादी डूब जाती थी, मगर इस जगह के ऊपर यारू खान ने बड़ी मेहनत से और उसकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, जिसकी वजह से शमसुर रहमान साहब जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने उनकी यानी कि जो मज़दूर हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनकी इतनी मेहनत को देखकर यारू खान को 15,000 रुपये का एजाज़ी इनाम से नवाजा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है और नवाजना भी चाहिए। अगर एक मज़दूर या फिर एक ऑपरेटर अच्छा काम करता है तो उसका हक भी बनता है और उसे हौसला भी मिलता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा यहाँ के औरंगी नाले की। नीचे अगर आप देखें, मज़दूर लगे हुए हैं, नीचे का पूरा वेट डाल के जाल बिछाया जा रहा है, बड़ा मजबूत जाल बिछाया जा रहा है। सारे के सारे मज़दूर लगे हुए हैं, काम में मसरूफ़ हैं। 5 पैनल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 4 हो चुके हैं, 5वें की तैयारी जारी है। पीछे का अगर हिस्सा अगर आप देखें, ये दीवार ना होने की वजह से पानी का जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि लोग परेशान थे, लोगों के घरों में पानी आता था। लोगों को तो एक तरफ करते हैं, मगर यहाँ जो एक्सक्यूवेटर मशीनें थी वो तक डूब जाती थी। हालिया कुछ दिनों पहले मैंने जो मशीन आपको दिखाई थी वो पूरी की पूरी इसी नाले में डूबी हुई थी और इस जगह को बनाने में यहाँ के मज़दूरों ने और स्पेशली NLC ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और NLC की कंपनी ने औरंगी नाले को बनाने के लिए दिनों रात मेहनत की है। दिन में भी लगे होते हैं, रात में भी लगे होते हैं। पूरा बनारस से लेकर लियारी रिवर तक और लियारी रिवर से तकरीबन कोई 22 किलोमीटर का पूरा नाला है। इस पूरे नाले को मॉडर्न बनाना है, जदीद किस्म का नाला बनाना है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मिशन था कि कराची वालों को ऐसे जो सेवरेज का निज़ाम है और जो बारिशों के बरसाती नाले का निज़ाम है, ऐसा मॉडर्न होना चाहिए कि उनको अगले 40 से 50 साल तक परेशानी का सामना ना करना पड़े। 3 बड़े नाले बनाने का काम जो है वो किया गया, जिसमें महमूदाबाद का नाला कंप्लीट हो चुका है। गुज्जर नाले की बात करूं तो वहां पर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है, जिसको FWO का काम कर रहा है। और अगर औरंगी नाले की बात करूं तो औरंगी नाले पे जहां से भी जिस पॉइंट से आप गुजरते हैं तो बड़ी बड़ी एक्सक्यूवेटर मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, काम करती हुई नजर आएंगी। बारिशों में भी काम करती हुई नजर आई हैं। हालांकि बारिशों में काम करना बड़ा मुश्किल होता है और यही वजह थी कि मशीनें गिर गईं। मजदूर जितने थे उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया, लोगों के घरों को बचाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। और यही वजह है कि आज साबिक वज़ीर आज़म के काम को न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि NLC को भी सराहा जाता है। NLC के नीचे जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उन लोगों की भी बड़ी जो है वो खिदमात है इस पूरे कराची शहर के जो नाले का जो सिस्टम है उसको सुधारने में। अभी यहाँ पर तेज़ी के साथ काम चल रहा है, 5-6 पैनल पे काम किया जा रहा है। जो ख़तरे की घंटी जो समझी जाती थी वो अब टल चुकी है और अब अगर बारिश मौसलाधार हो भी जाती है तो कोई मसले की बात नहीं है। अल्टरनेट रूट के ऊपर वैसे ही काम कर लिया था। जो पानी पीछे से आ रहा है उसके लिए अलहदा से इन्होंने रूट बनाया है, यहाँ से पानी निकल रहा है और साइडों से काम भी चल रहा है। तो ये बहते हुए नाले को बनाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये बड़ा ख़तरनाक काम होता है और इसको बनाने के लिए इदारों ने सड़ जोड़ कोशिशें की और तकरीबन 1 साल के बाद यानी कि अगले मानसून से पहले पहले इंशाअल्लाह ये पूरा औरंगी नाला कंप्लीट होगा। और आखिरी में मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अतराफ़ की जितनी भी आबादी है, कोई भी अपना कचरा जो है वो इन नालों के ऊपर ना फेंके। ये बरसाती नाले, इन नालों के ऊपर कचरा फेंकने से इन तमाम मज़दूरों का साबिक वज़ीर आज़म के प्रोजेक्ट को बिल्कुल नुकसान पहुँचेगा। और दूसरा, आप ही के घर हैं, अगर आप इन नालों को चौक करते हैं तो आप ही की आबादी, आप ही के घर डूबेंगे। तो इन नालों को कचरे से आपने महफूज रखना है। इदारे काम करके चले जाएंगे, महफूज रखने का काम आपका है। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह जब और काम हो जाएगा तो हम आपको मज़ीद दिखाएंगे।